अभी रिसेंटली यूके गवर्नमेंट ने एक पिटिशन के ऊपर यूके पार्लियामेंट के अंदर डिबेट की थी और उस डिबेट का जो मेन मोटिव ये था कि भाई आईएलआर जो अभी यहाँ यूके के अंदर अगर 5 साल यहाँ पे आकर किसी भी स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे रह रहे हो तो उसको इंक्रीज़ करके 10 साल करने की यूके गवर्नमेंट सोचने में लगी हुई है। यूके गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली पिछले कुछ महीने पहले एक वाइट पेपर रिलीज़ किया था। वाइट पेपर के अंदर इन्होंने बोला था कि अभी जो हमें नेट माइग्रेशन है या इमिग्रेशन है उसको हमें कम करना है, जो इमिग्रेंट्स हैं वो कम करने हैं नंबर, तो वो रिड्यूस करने के लिए इन्होंने एक प्रपोजल दिया था कि भाई जो अभी यहाँ पे आईएलआर का जो सिस्टम है, मतलब इंडेफिनिट लीव टू रिमेन यूके के अंदर, उसको हम चेंज कर देते हैं, उसको 5 साल के बजाय 10 साल के अंदर लोगों को आईएलआर मिलेगा। अब आईएलआर के खुद से बहुत सारे बेनिफिट हैं। अगर आप इस कंट्री में रह रहे हो, किसी भी वीज़ा पे हो, वीज़ा के 5 साल होने के बाद आपको आईएलआर मिल जाता है। तो अब इससे किन लोगों के ऊपर ये अफेक्ट होने वाला है, यूके गवर्नमेंट क्या ऐसा करेगी, एमपीज़ का क्या कहना है इसके बारे में, इस पूरी डिबेट के अंदर जो 8 सितंबर को यूके की पार्लियामेंट में हुई थी उसमें एग्जैक्टली हुआ क्या था, तो इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। लेकिन इस चीज़ को शेयर करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं, मेरा नाम है राजीव। मैं तो यूके के अंदर स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाता हूं। तो काफ़ी टाइम से मैं स्टूडेंट्स को गाइड करता हूं कि भाई यहाँ पे यूके में अगर वो पढ़ने के लिए आ रहे हैं किस तरह की यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर सकते हैं, लोकेशन किस तरह की चूज़ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। अगर आप इंटरेस्टेड हो यूके पढ़ने के लिए एंड यू डोंट नो हाउ टू चूज़ द राइट यूनिवर्सिटीज़, देन नीचे एक फॉर्म दिया हुआ है, डू फिल अप योर डिटेल्स एंड आई रीच आउट टू यू एंड आई हेल्प यू। और उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि यूके में आप जॉब ढूंढने में लगे हुए हैं एंड यू आर नॉट गेटिंग योर जॉब, मतलब जिस भी फील्ड में आप ढूंढ रहे हो, वी कैन हेल्प यू एज अ करियर कोचिंग, और इफ़ यू वांट टू बिकम ए डेटा एनालिस्ट और बिजनेस एनालिस्ट, नीचे डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स दिए हुए हैं, यू कैन फिल अप योर डिटेल्स। सो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पे यूके की गवर्नमेंट अभी काफ़ी सारे ऐसे रूल्स बनाने में लगी हुई है, मतलब सोच रही है, बनाए तो ऐसे कुछ नहीं है। मतलब अभी रिसेंटली उन्होंने क्या किया था, अगर आपको पता हो, जुलाई में उन्होंने कुछ रूल्स के अंदर चेंजेस किए हैं कि भाई कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं मीडियम स्किल से हाई स्किल, मतलब स्किल कैटेगरी बना दी थी कि मीडियम स्किल्स, हाई स्किल। मीडियम स्किल में अगर आप वीज़ा लेके आते हो कोई, तो उसमें आप डिपेंडेंट्स लेके नहीं आ सकते। हाई स्किल में कुछ जॉब्स डाल दी हैं, मीडियम स्किल में डाल दिया, और कुछ जॉब उन्होंने स्पॉन्सरशिप वीज़ा उनको मिल ही नहीं सकता, स्किल्ड वर्कर वीज़ा कैटेगरी से हटाई दी है। तो अब यूके गवर्नमेंट क्या करने में लगी हुई है कि भाई अभी जो यहाँ पे ऑलरेडी जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हैं उनके ऊपर जो 10 साल का आईएलआर का रूट आ रहा है, तो वो उसके ऊपर आएगा कि नहीं आएगा। अभी एक पिटिशन चली थी मई के अंदर। तो पिटिशन का मतलब क्या होता है कि भाई अगर कोई एक ऐसा क्वेश्चन, जैसे कि ये था कि लीव टू रिमेन इन द यूके जो था आईएलआर की एप्लीकेशन 10 साल करने की सोच रहे हैं 5 साल से, तो लोगों ने एक ई पिटिशन स्टार्ट की थी कि भाई उसके अंदर अगर 100,000 से ज़्यादा ई सिग्नेचर्स आ जाते हैं, लोग मतलब साइन कर देते हैं उसके अंदर, तो यहाँ पे यूके में ऐसा होता है कि उस टॉपिक के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होती है, डिस्कशन होता है कि भाई इस रूल को लागू करना चाहिए या नहीं चाहिए। हर एमपी उसके बारे में अपनी जस्टिफिकेशन देता है, बताता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द, मतलब इससे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, वो सारी चीज़ें। तो इसीलिए इसके ऊपर ई पिटिशन के ऊपर मोर देन 160,000 साइंस आए थे। मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ, स्क्रीन पे दिखाता हूँ। तो ये है जो था, कीप द 5-year आईएलआर पाथवे फॉर एग्जिस्टिंग स्किल्ड वर्कर वीज़ा होल्डर्स। ठीक है, तो इस पिटिशन के ऊपर 162,000 सिग्नेचर्स आए थे। डू नॉट अप्लाई द प्रपोज 10-year आईएलआर इनटू एग्जिस्टिंग स्किल्ड वर्कर वीज़ा होल्डर्स, ये यहाँ पे ये पिटिशन का नाम था। ऐसे एक और पिटिशन इन्होंने चालू किया था, इस प्रोवाइडेड 17 जून को ये कंप्लीट हुआ था। तो गवर्नमेंट ने बोला था कि हाँ इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद हुआ था कि 5-year आईएलआर टर्म्स टू हांगकॉन्ग, ये भी था कि भाई जो ये है ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज़ में जो रहते हैं, इसमें भी 108,000 सिग्नेचर्स आए थे। तो मतलब काफ़ी सारे लोग हैं जो हांगकॉन्ग से यहाँ पे रहने लगे हुए हैं। ये भी बोल रहे थे भाई हमारा ही 5 साल रखो, ये बोल रहे थे हमारा ही 5 साल रखो। तो इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर यूके की पार्लियामेंट में डिस्कशन हुआ। अब डिस्कशन का ये पूरा डॉक्यूमेंट है कि एक एमपी ने क्या बोला, ये हुआ था कल 8 सितंबर मंडे को। अब पूरा इसके बारे में डिटेल में डिस्कशन उन्होंने किया था कि भाई हर एमपी ने अपने अपने पॉइंट्स, किस एमपी ने क्या उठाया। अब बहुत ही सरप्राइजिंगली एक जो इसमें जो पॉइंट निकल के सामने आया वो ये था इस डॉक्यूमेंट में, यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि नॉट अ सिंगल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक्सप्रेस्ड सपोर्ट फॉर द प्रपोज 10-year आईएलआर एक्सटेंशन। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि किसी ने भी ये नहीं कहा कि भाई जो ये 10 साल हम करने की सोच रहे हैं, एक भी एमपी ने उसको सपोर्ट किया हो। तो इसका सीधा सीधा कुछ यहाँ पे बताए हुए ये एमपीज थे जिन्होंने इसको रियली में अपोज किया, इनके नुकसान बताए कि भाई फेयर नहीं है जो भी हम करने की सोच रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन रिस्क, लॉन्गर रूट्स टू सेटलमेंट में इम्पोर्टेंट अनसर्कुलस एम्प्लॉयर्स,
मतलब इंक्रीजिंग वल्नरेबिलिटी ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स टू एक्सप्लॉयटेशन। मतलब किसी को अगर मान लो किसी के पास आप स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे काम कर रहे हो, 5 साल में आपको पीआर मिल जाते हैं, नहीं तो 10 साल तक एक बंदा क्या पता आपको अंडर पे रखेगा। ठीक है, फेयरनेस नहीं होगा, आप ग्रो नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको एम्प्लॉयर के हिसाब से। और दूसरा क्या है कि बहुत सारी ऐसी जॉब्स हैं यहाँ पे जो डिपेंडेंट है वीज़ाज़ के ऊपर, कि भाई जो बाहर के माइग्रेंट्स आते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट्स हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा। अब इसी में मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पे 45% ऑफ इंटरनेशनल डॉक्टर्स विद इन नेशनल हेल्थ सर्विसेज एनएचएस के अंदर इंडियंस हैं, जो 45% डॉक्टर्स हैं एनएचएस के अंदर। ठीक है, वहीं 40% वर्कर्स ऑन द एक्सटेंडेड 10-year रूट आर एम्प्लॉयड विद द हेल्थ एंड सोशल केयर। जो 40% जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा मिला हुआ है, 40% किस में मिला हुआ है, हेल्थ एंड सोशल केयर के अंदर। तो एकदम में उसमें इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो यहाँ पे जो इंटरनेशनल काफ़ी सारे हैं, नाइजीरियन हैं, पाकिस्तानी, इंडियन, घानियन, बांग्लादेशी, ये सारे हैं जो यहाँ पे रहने में लगे हुए हैं। अब इन सारी चीज़ों के अंदर एक चीज़ मैं अगर आप लोगों को और दिखाऊं कि जो ये 272,000 टोटल सिग्नेचर्स आए दोनों पॉइंट के ऊपर, दिस इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल नंबर, दिस इज़ अ वेरी बिग नंबर। एंड बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि आईटी के अंदर, आईटी प्रोफेशनल्स की अगर कह लो, नर्सेज की कह लो, डॉक्टर्स की कह लो, बैकबोन है जो ये स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे यहाँ पे लोग आते हैं। तो इट विल बी अ वेरी डिफिकल्ट फॉर द गवर्नमेंट टू डिसाइड कि भाई वो इस पे करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये पूरा डॉक्यूमेंट मैंने बनाया है जिसमें पूरी डिटेल में मैंने समझाने की कोशिश करी है कि भाई हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग और ये कैसे इम्पैक्ट कर सकती है यूके गवर्नमेंट को इटसेल्फ। ठीक है, अब बात यह देगी कि क्या यूके गवर्नमेंट ये करेगी। देखो, यूके गवर्नमेंट मुझे क्यों लगता है कि ऐसा नहीं करने की सोचेगी अभी, क्योंकि देखो सबसे पहले तो इनके पास जो वर्कफोर्स है वो इनकी पूरी नहीं है। दूसरी क्या है कि कोई भी एमपी सपोर्ट नहीं कर रहा है इस चीज़ को। मतलब अगर कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लेबर का हो जो एग्जिस्टिंग पार्टी है, चाहे दूसरी पार्टी का हो, तो इट मीन्स दिस इज़ नॉट राइट थिंग। ये बहुत बड़ा एक बर्डन बन सकता है गवर्नमेंट के ऊपर, जो आने वाली गवर्नमेंट है उसके ऊपर भी। थर्ड कि भाई अभी आपके पास रिसोर्सेज है नहीं, और जो यहाँ पे बोट वगैरह में जो लोग आते हैं, लोग कह रहे हैं कि उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस ली जाए, क्योंकि दीज आर द पीपल हु जो स्किल्ड वर्कर वीज़ा पे हैं वो तो टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करने में लगे हुए हैं। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको फिर से रिकन्सिडर करेगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने तो वाइट पेपर दिया था कि भाई ये है जो प्रपोजल जो सोचे हैं हमने, इनके ऊपर डिस्कशन करके इनके ऊपर लॉ या लेजिस्लेशन बनाने की सोच रहे थे। नाउ आई थिंक दे विल गो बैक एंड रिकन्सिडर कि भाई एग्जैक्टली में ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो पर्सनली आई डोंट सी कि भाई अगले 2-3 साल तक ऐसा कुछ होने वाला है। अगर ऐसा कुछ होता है, कोई नई अपडेट आती है, डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू गाइज। Until then, stay connected and keep watching, and if you haven't subscribed this channel, please do subscribe this channel। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।